सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। आपको बता दूं कि सीवान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बदले गए हैं और स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं सुशील कुमार, जो जिला अध्यक्ष के कमान संभालते हुए आज पहली बार हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। तो वहीं उनके बगल में आप देख रहे होंगे जफर गांधी मौजूद हैं, जो कांग्रेस नेता हैं। आज बारी बारी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिला अध्यक्ष का कमान मिला है तो क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले जफर गांधी को मुखातिब करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले सुशील जी के बारे में दो चार शब्द आपसे जानना चाहेंगे कि सुशील कुमार को कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं तो सबसे पहले तो सुशील कुमार जी को बधाई देना चाहूँगा कि नए अध्यक्ष के रूप में आज कांग्रेस सीवान कांग्रेस के कमान संभाला है। और जहाँ तक मुझे इस बात का अनुभव है कि आपके चैनल और आपको भी इस बात का अनुमान है कि सुशील कुमार की व्यक्तित्व कैसी रही है। संघर्ष से इनकी उपज हुई है और आज तक ये संघर्ष ही करते आए हुए हैं। और इनका नाम कोई किसी मोहताज नहीं है कि सुशील कुमार हैं कौन, ठीक है ना। और आला कमान ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आला कमान या प्रदेश के नेतृत्व में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लीडर्स बैठे हुए हैं, वो बखूबी अपने कार्यकर्ता को, अपने जो सक्रिय जो नेता होते हैं, चाहे वो जिला स्तर होता है या ब्लॉक स्तर के, तो वो ऑब्जर्वेशन पे रहता है। तो उसमें से सुशील कुमार जी का भी व्यक्तित्व वैसी रही है। और हर वो मुद्दे पे, सड़क से लेके पार्लियामेंट हो या फिर आप यहाँ कोई भी संस्थान को घेराव करना हो या कोई भी मुद्दे पे बात करना हो, तो हमेशा मुखरता के साथ ये दिखते रहे हैं। सुशील जी के पास चलना चाहेंगे और जिला अध्यक्ष का कमान क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहली बार सीवान के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रूप में पहला स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सादिक भाई, एक तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। और आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने कुछ खास मौक़ों पर जो आंदोलन चले हैं सीवान के अंदर में, जिसमें मेरी भूमिका रही है, उसको आपने रेखांकित किया है। दरअसल सीवान की महान जनता से हम इस बात का अपील करना चाहेंगे कि कांग्रेस आने वाले दिनों में एक लड़ती हुई कांग्रेस के तौर पर, उनके मुद्दों को लेकर लड़ती हुई कांग्रेस के तौर पर वह दिखेगी। राहुल जी का साफ निर्देश है, उनका कहना भी है कि वे लोग, जो लोग कांग्रेस में हैं लेकिन कांग्रेस को जिस हिसाब से एक्ट करना चाहिए उस हिसाब से वह एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सवाल है कि वे कांग्रेस में क्या है, क्यों है और वह क्या कर रहे हैं। और वे वैसे लोग, जो लोग कांग्रेस में नहीं हैं लेकिन वाकई कांग्रेस को जो काम करना चाहिए वह काम वो कर रहे हैं। तो रियल मायने में उन तमाम लोगों को जोड़ने की हमारी कोशिश होगी। और रोजमर्रा के जो सवाल पर जो जनता जूझ रही है, चाहे अस्पताल में सही से इलाज नहीं हो रहा है, स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं हो रही है, रेलवे काउंटर पर उनको टिकट मिल रहा है, सही से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ब्लॉक के अंदर में, थाने के अंदर में रोज बरोज जनता अपमानित हो रही है। और उन तमाम जनता को हम अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके सवालों पर हम खड़े होने की कोशिश करेंगे। बतौर कांग्रेसी हर जगह हम लोग की कुछ प्लानिंग इस तरह की होगी कि हर जगह लोग दिखाई पड़ेंगे और एक लड़ती हुई कांग्रेस, जनता के सवालों पर लड़ती हुई कांग्रेस वह दिखेगी। चाहे नगर पालिका का कार्यालय हो, चाहे ब्लॉक का ऑफिस हो, चाहे थाना का ऑफिस हो, या जहां भी कहीं भी कुछ काम किया जा सकता है, दबे कुचलों की आवाज बनी। बिल्कुल बिल्कुल जी सुशील जी, लेकिन एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि कांग्रेस में अक्सर देखा गया है कि आपसी मतभेद बहुत रहते हैं। जो कांग्रेसी हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये अक्सर देखा गया है। आपके आने से कितना परिवर्तन होगा? चूंकि एक युवा है, पुराने जिला अध्यक्ष जो थे वो उनकी एज हो चुकी है, तो क्या इन दोनों गैपों में आप अपने आप को कितना फिट मानते हैं? देखिए, जो हमारे अनुभवी लीडर्स हैं, उनके अनुभव, हमारे जो नौजवान लीडर हैं, उनके ऊर्जा, दोनों का तालमेल समावेश करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आज ही हमने जब चार्ज ले रहे थे तो उस समय तमाम लोगों के साथ हमने हाथ जोड़ के अपील किया है। हमने कहा है कि हम लोग के विचार मिलते हैं, हम लोगों के विचार मिलते हैं, हम लोगों के जो अलग अलग जो सवाल हैं उन पर हमारे सोच मिलते हैं।
और एक विचारधारा के तहत हम लोग जुड़े हुए हैं, एक पार्टी में हैं, तो फिर अलग अलग क्यों हैं? यह चीजें आगे से चलने वाली नहीं है। किसी तरह का कोई ग्रुपिज्म सिवान जिले के अंदर में कोई नहीं चलेगा। हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं, सबसे अपील करना चाहते हैं, सब लोग मिलजुल के कांग्रेस पार्टी की का जो सिवान की जनता की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। और इसमें जहां कोई भी लगता है कि किसी भी रूप में उनको साथ आना चाहिए, वो सब लोग साथ आएंगे। इसमें कहीं कोई खेमेबाजी, कोई गुटबाजी किसी तरह का कोई चलने वाला नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का जो मेन एजेंडा है वो क्या होगा? किस मुद्दे पर आप काम करना चाहेंगे? क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन बहुत करीब है और जिला अध्यक्ष की कमान मिली है, आपको लगता नहीं है कांटों भरा ताज है, बहुत संघर्ष करना होगा, कांग्रेस बहुत हाशिए पे है? जी, बहुत ही चुनौतीपूर्ण यह दौर है जी। और आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, तो निश्चित ही हम जो जनता के जो सवाल हैं, जो रोजमर्रा के उनके जो मसले हैं, उन तमाम मसलों को हम केंद्रित करेंगे और जनता कहीं अकेले नहीं महसूस करेगी। अब जी। जनता के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे और हम तमाम उनके जो सवाल हैं उन सवालों पर हम खड़े दिखाई पड़ेंगे। चाहे जहां भी जरूरत उनको पड़ेगी, कोई ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। जी। जिला कार्यालय में अब से कुछ ही देर पहले आपका एक भव्य समारोह हुआ है जिसमें आपको लोगों ने बधाइयाँ दी हैं। कितने लोग पहुंचे थे और क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में, जिन लोगों ने आपको वहां सम्मानित किया है या बाकी चीज़ें आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए लोग वहां पहुंचे हुए थे? जिला कांग्रेस कार्यालय में आज एक चार्ज लेने का, और मैंने पुराने जो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने चार्ज ट्रांसफ़र किया, तो वह एक कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के दरमियान में सब लोग आए थे, बातचीत कर रहे थे। सब लोगों ने अपने अपने बड़ा ही खुशी और अच्छा उद्गार व्यक्त किया है कि आने वाले दिनों में हम लोग बेहतर करेंगे। तो निश्चित ही बड़ी तादाद में लोग आए थे, पूरा हॉल समझिए कि भरा हुआ था। जी। हाँ, मैंने बड़ी दिन बाद इस तरह का कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक कार्यक्रम हुआ और पूरा उत्साह का वातावरण है। जी। उत्साह का वातावरण है और हर कोई इस बात के लिए बहुत ही काफ़ी खुश है कि हम सब लोग को मिलजुल के कांग्रेस के तौर पर काम करना है। हम लोगों ने तत्काल में टारगेट लिया है कि जिले के अंदर में मिनिमम हम 100, पहले दौर में हम मिनिमम 100 पॉइंट को चिन्हित करेंगे और हम चौपाल लगाएंगे। जी। और हम जाएंगे जनता के बीच में, उनके साथ उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे, उनके जो समस्याएं होंगी, उनकी जो तकलीफें होंगी उनको सुनेंगे। हाँ, हम इस बात के लिए भी अपने आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि निश्चित ही जिला प्रशासन के जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे हमारे जिलाधिकारी महोदय हों, एसपी साहब हों, या अलग अलग जो ब्लॉक के अंदर में जो हमारे पदाधिकारी हों, अनुमंडल के अंदर में जो पदाधिकारी हों, नगर परिषद अलग अलग जो हैं उसके अंदर में पदाधिकारी हों, पूरे जिले के अंदर में एक जनता के लिए इनको रखा गया है। तो जनता के टैक्स के पैसे से इनको वेतन मिलता है, तो जनता के पक्ष में काम करना शुरू करें। हम सबसे पहले मेमोरेंडम देने जाएंगे और मेमोरेंडम देने के बाद अगर कुछ काम अगर नहीं होता है तो निश्चित ही आने वाले दिनों में हम आंदोलन के रास्ते जाएंगे। जी। बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदले गए हैं, अखिलेश सिंह के जगह अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को लाया गया है। क्या संकेत है, क्या बिहार में कांग्रेस अकेले अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी क्या? देखिए, यह तो कुछ जो चीज़ें होती है वह शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो शीर्ष नेतृत्व ने हालांकि एक डायरेक्शन, एक दिशा तय किया है कि हम महागठबंधन के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे। आपका सीधे तौर पर चुनाव पर सवाल है। बिल्कुल। तो चुनाव हम महागठबंधन के तौर पर लड़ेंगे। लेकिन ऐसा कयास हाँ, लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अब बैसाखियों का सहारा लेना छोड़ने की कोशिश कर रही है। सवाल बैसाखियों का सहारा लेने का नहीं है। सवाल है कि जनता के जो सवाल हैं, जनता की जो जरूरतें हैं, उसमें बतौर मुख्य विपक्षी दल देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी भूमिका निभाएगी कि नहीं निभाएगी, इस दिशा में कांग्रेस सोचना शुरू कर दी। देश की जनता सोच रही है और कांग्रेस भी अब सोचना शुरू कर दी है। निश्चित ही आप इस बात से अवगत हैं कि अभी NSUI और यूथ कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली है। उस यात्रा का नाम पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो यात्रा रखा गया है और वह यात्रा लगातार चल रही है। और उस यात्रा के क्रम में आज जैसे कि वह यात्रा पूर्णिया में है, कल वह कटिहार में रहेगी। उस यात्रा के क्रम में
पूरे तरह से उत्साह है। नौजवानों का एक बड़ा समूह, हर तबके के लोगों का एक बड़ा समूह वह जुड़ रहा है, अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को वह वहाँ बता रहा है और जनता को बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है। हमारे प्रभारी जो कृष्णा लावरू जी हैं, उनका साफ मानना है, उनका साफ संदेश है कि कांग्रेस बिहार के अंदर में जनता की ए टीम बनकर काम करेगी। मतलब उनके आंदोलनों के साथ जुड़ेगी, उनके समस्याओं के साथ जुड़ेगी, उनको वो जो रोज रोज अपमानित हो रहे हैं जगह जगह पर, उनके साथ में, उनके तकलीफों के साथ जुड़ेगी और समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। जी सुशील जी, एक प्रश्न यहाँ ये भी आता है, जफर गांधी आपके बगल में बैठे हुए हैं, डॉक्टर के एहतशाम अहमद हैं, कई और यंगस्टर हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो विधुशेखर पांडे जैसे लोग भी कांग्रेस में आपके साथ हैं, जिला अध्यक्ष अभी वर्तमान जो थे वो हैं। इन लोगों के साथ जो आपकी ट्यूनिंग होगी उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक लाइन में बोले कि सब लोगों को साथ में लेके हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। संगठन के अंदर में जिस व्यक्ति की जो भूमिका हो सकती है उसको वहाँ पर लगाया जाएगा और पूरे उनके ऊर्जा का हम लोग कोशिश करेंगे, पूरे उनके अनुभव का, उनके ऊर्जा का पूरा पार्टी को लाभ मिले, पार्टी विकास हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम सवाल चलते चलते ये आपसे पूछना चाहेंगे, सीवान के 8 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपने आप को कितना कंफर्ट मानती है और कहां-कहां इलेक्शंस में सीट के बारे में दावेदारी कर सकती है? देखिए, इसमें हालांकि यह अलग बात है कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब जिला अध्यक्ष का कमान आपको मिला है, बहुत सारी चीजें उम्मीदें लगाएंगे, बहुत सारी चीजें वह सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। हालांकि हम, लेकिन अहम भूमिका जिला अध्यक्ष की भी होती है। सादिक भाई, सीधे तौर पर हम बात कर रहे हैं, हम 8 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 8 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हमने साफ तौर पर आज मीटिंग में इस बात का कह दिया है कि 8 सीटों पर साथी तैयारी करें और जो हिस्से कांग्रेस के हिस्से में आएगी वह कांग्रेस लड़ेगी, जो राजद के हिस्से में जाएगी राजद लड़ेगी, या सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई, जिसके हिस्से में जो सीट जाएगी उस पर वह पार्टी लड़ेगी और वह अल्टीमेटली महागठबंधन 8 सीटों को जिता के भेजे, यह चाहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के तौर पर, चाहे राजद के जिला अध्यक्ष के तौर पर, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियों का जो जिला सचिव हैं उनके द्वारा जो भी नेतृत्व है, उन तमाम लोगों की हम लोगों की कोशिश होगी कि 8 सीटों को हम लोग जिता के यहाँ से भेजें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, वो आज ही जिला अध्यक्ष का कमान संभाले और आप सीधे चलकर हमारे स्टूडियो आए। बहुत जी, धन्यवाद सादिक भाई। कांग्रेस में इनके आने से आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस अभी बिहार में अगर खास करके बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। देखिए, राहुल जी का स्पष्ट निर्देश इस बात का है कि अब जो है कांग्रेस सड़क पे ज़्यादा दिखेगी, ठीक है ना, क्योंकि निर्देशित इसी तरह से निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस जन को सड़क पे मुद्दों से जुड़ना पड़ेगा। अभी तक तो ये होता था कि चलो सिंबॉलिकली होता था कि आप कहीं खड़े हो गए, लेकिन अब क्या है कि आम जन मानस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा और उसी कड़ी में आज हमारे जिला को एक नया चेहरा और ऊर्जावान एक व्यक्तित्व सुशील कुमार के नाम से मिला है और जिससे जिला वासियों के अंदर बड़ा उत्सुकता है, उत्साह भर गया है एक तरह से कांग्रेस जनों के अंदर और आवाम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इनकी तरफ देख रही है कि नए चेहरा है, युवा हैं और जिला अध्यक्ष हैं, तो हर वो इंसान के अंदर खुशी है इस बात से कि ये कमान संभाले। जी, यंगस्टर और ओल्ड एज दोनों में थोड़ा सा गैप तो होता है, कैसे उसको मेंटेन करेंगे और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अभी जिला अध्यक्ष ने सुशील कुमार जी ने अभी इस बात को खूबी कह दिया है कि जो एक्सपीरियंस लोग होंगे, हमारे सीनियर लीडरान जो हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर और यूथ के ऊर्जा एनर्जीज को लेके एक साथ मिलकर हम लोग एक दिशा की तरफ बढ़ेंगे और वो ये होगा कि कैसे कांग्रेस एक जो पहले कांग्रेस पार्टी जितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती थी उससे और बेहतर कैसे हम वो कर पाएँ और जहाँ तक हमें लगता है कि जो जिला अध्यक्ष का कमान जिन्होंने संभाला है उनकी व्यक्तित्व से अब आप बखूबी और यहाँ की जनता वाकिफ़ है, तो इस बात का क्लियर संकेत है कि सीवान के अंदर अब कांग्रेस वो कांग्रेस के रूप में नहीं दिखेगी। कांग्रेस एक अलग कांग्रेस होगी। कांग्रेस की पहचान
एक अलग आपको देखने को मिलेगा। और जनता उत्सुक है, जनता चाहती है, आवाम यहाँ से चाहती है कि सुशील कुमार जी कांग्रेस को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने का काम करेंगे, और इस बात से हम लोग बखूबी वाकिफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपके इस ताज में और 4 चांद लगे, और आने वाले वक्त में ये देखने को भी मिलेगा कि सुशील कुमार के द्वारा किए गए काम कितना कारगर होते हैं और कांग्रेस को कितना मजबूती मिलते हैं। दुल्हन प्लाजा, एक ऐसा नाम जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे शादी विवाह से संबंधित सभी प्रकार के आइटम, जैसे शहाना सूट, हल्दी मेहंदी रस्म के कपड़े, चांदी छाप और स्टील प्रिंट से संबंधित सभी कपड़े एवं लहंगा, लेडीज सूट, नकाब, उम्रा किट, बेडशीट और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आए दुल्हन प्लाजा, 11वीं मस्जिद, शेख मोहल्ला, सिवान। मोबाइल नंबर 6205758712 और 9334067407। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।